नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बीआरएच फैक्ट। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि भारत फ्रांस से नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट ले रहा है और अब फ्रांस की तरफ से इन 26 राफेल एम फाइटर जेट के लिए दस्तावेज भी जमा करवा दिए हैं। दोस्तों, अब देखने वाली बात यह है कि इन फाइटर जेट से नौसेना में शामिल होने से कुछ फायदा होगा। इन 90,000 करोड़ से आने वाले इन फाइटर जेट से चीन या पाकिस्तान से टक्कर ले पाएगा भारत? दोस्तों, आज की वीडियो में हम तीनों देशों के फाइटर जेट से तुलना करेंगे और देखेंगे कि हमारा जो नौसेना का वेरिएंट राफेल एम है वो कहां ठहरता है। वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए चलते हैं बिना टाइम गवाए अपनी वीडियो पर। दरअसल दोस्तों, भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल एम फाइटर जेट की डील होनी है और फ्रांस ने भी अपनी बिड लगा दी है। 90,000 करोड़ रुपए में 26 मल्टी रोल फाइटर जेट आएंगे। इनमें से 22 सिंगल सीटर होंगे और 4 ट्विन सीटर होंगे। जो सिंगल सीटर होंगे उन्हें फ्रंट लाइन पर तैनात किया जाएगा, यानी कि उनसे दुश्मन की कमर तोड़ी जाएगी। और जो हमारे ट्विन सीटर फाइटर जेट होंगे उनसे हमारे पायलटों को ट्रेनिंग दी जाएगी ताकि वह पायलट ट्रेन होकर चीन और पाकिस्तान की बैंड बजा सके। और इन फाइटर जेट को आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किया जाएगा। दोस्तों, अगर देखा जाए तो दक्षिण एशिया में चीन और भारत ही ऐसे देश हैं जिनके पास एयरक्राफ्ट कैरियर है। भारत और चीन के अलावा किसी अन्य दक्षिण एशिया देश के पास एयरक्राफ्ट कैरियर है ही नहीं। अगर हम चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें तो चीन के एयरक्राफ्ट कैरियर पर 3 मल्टीरोल फाइटर जेट तैनात हैं, जिसमें पहले नंबर पर आता है J-10, दूसरे नंबर पर आता है J-15 और तीसरे नंबर पर आता है सुखोई 30। दोस्तों, अगर हम बात करें पाकिस्तान की तो पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट हैं उनमें से ज्यादातर चीन के ही हैं और ना ही पाकिस्तान के पास कोई एयरक्राफ्ट कैरियर है। चीन ने अपने 5वीं पीढ़ी के J-20 फाइटर जेट को फिलहाल नौसेना में तैनात नहीं किया है और ना ही पाकिस्तान को दिया है। और अब हम आपको तीनों के साथ राफेल एम की तुलना करके बताते हैं। दोस्तों, अगर सबसे पहले हम राफेल एम की बात करें तो राफेल एम लंबाई में छोटा है, इसलिए इसमें मैनोवरिंग आसान है, यानी कि युद्ध के समय इस फाइटर जेट से कलाबाजी करना आसान हो जाता है। J-10 जो है वो 55.5 फीट का है, J-15 73.1 फीट का और Su-30 72 फीट का है। और वहीं हम राफेल की बात करें तो राफेल सिर्फ 50.1 फीट यानी कि आकार में सबसे छोटा है। दूसरा कंपैरिजन करें तो दूसरा कंपैरिजन होगा वेट में, यानी कि वजन में। जिस फाइटर जेट का जितना वजन कम होगा उस फाइटर जेट को हैंडल करना उतना ही आसान होगा। J-10 का वजन 14,000 किलोग्राम, J-15 का वजन 27,000 किलोग्राम और Su-30 24,900 किलोग्राम का है। वहीं हम राफेल एम की बात करें तो ये 15,000 किलोग्राम का है, यानी कि J-10 से थोड़ा सा भारी है लेकिन बाकियों से हल्का है। तीसरे कंपैरिजन की बात करें तो वह है फ्यूल कैपेसिटी। आप भी जानते हैं कि जिस फाइटर जेट की फ्यूल कैपेसिटी ज्यादा होगी वह इतनी ही दूर जाकर दुश्मन देश के दांत खट्टे कर सकता है। तो दोस्तों, J-10 की कैपेसिटी है 8,950 लीटर की, J-15 की 9,500 लीटर और Su-30 की 9,400 लीटर। और राफेल एम की बात करें तो 11,202 लीटर, यानी कि ज्यादा देर तक उड़ान भर सकता है और इतनी ही ज्यादा अच्छी डॉग फाइट कर सकता है। चौथे कंपैरिजन की बात करें तो उसमें आता है कॉम्पैक्ट और फेरी रेंज। कॉम्पैक्ट रेंज वह रेंज होती है जिसमें एक फाइटर जेट अपने हथियारों के साथ उड़ान भरकर दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करके बिना ईंधन भरवाए अपने बेस पर लौट आता है, उसे कॉम्पैक्ट रेंज कहते हैं। और फेरी रेंज वह रेंज होती है जिसमें फाइटर जेट अधिकतर दूरी तय करता है और उस रेंज को फेरी रेंज कहते हैं। J-10 की 1240 किलोमीटर कॉम्पैक्ट रेंज है, J-15 की 3500 फेरी रेंज, Su-30 की 3000 फेरी रेंज है। और अगर हम वही राफेल एम की बात करें तो राफेल एम की कॉम्पैक्ट रेंज 1850 किलोमीटर और फेरी रेंज 3700 किलोमीटर, यानी कि सबसे बेहतर। दोस्तों, इसके साथ राफेल में ज्यादा हथियार लगाने की सुविधा भी है। चीन के J-10 फाइटर जेट में 11 हार्ड पॉइंट आते हैं, J-15 फाइटर जेट में 12 हार्ड पॉइंट है जिनमें 9 तरीके के हथियार लगा सकते हैं। इसके अलावा बम भी, इसमें 30 mm की गन भी लगी होती है। वहीं सुखोई 30 में 12 हार्ड पॉइंट आते हैं, यानी कि 3 तरह के रॉकेट, 4 तरह की मिसाइलें और 9 तरह के बम या मिश्रण लगा सकते हैं और इसमें भी 30 mm की गन लगी है। वहीं हम राफेल एम की बात करें तो इसमें भी 30 mm की ऑटो गन लगी हुई है और इसमें कुल 14 हार्ड पॉइंट आते हैं। इसमें 3 तरह की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हवा से सतह पर मार करने वाली 7 तरह की मिसाइलें, एक परमाणु मिसाइल या फिर उसका मिश्रण लगा सकते हैं। पांचवें कंपैरिजन की बात करें तो पांचवा कंपैरिजन आता है इनकी जनरेशन का, यानी कि ये फाइटर जेट किस पीढ़ी से आता है। तो जो चीन का J-10 और J-15 फाइटर जेट है ये चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट हैं और इसी तरह से जो पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट है वह चीन के ही हैं। तो पाकिस्तान के पास जो फाइटर जेट है वो भी चौथी पीढ़ी के ही हैं। और वही हम अगर राफेल एम की बात करें तो राफेल एम हमारा 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक छोटा सा कंपैरिजन करके बताया है चीन, पाकिस्तान और भारत के फाइटर जेट के बारे में, स्पेशली देखा जाए तो नेवी के लिए। तो दोस्तों, आपके क्या विचार हैं इस कंपैरिजन के ऊपर? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और इसके साथ अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद।